मेरे प्रिय श्रोता भाई और बहन, पिछले सप्ताह हम प्रार्थना के जीवन में हर पल स्तुति के महत्व पर विचार कर रहे थे। उसी में एक बात और भी बहुत ज़रूरी है कि दिन भर अपने जीवन में स्तुति करने के लिए दिल के भंडार को भर लें कि हमारे जीवन के हर पल में परमेश्वर हमारी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक यानी हर ज़रूरत को पूरा करता है। जीवन में स्थायी शांति व सच्चे आनंद मिलने का स्थान केवल परमेश्वर की संगति ही है। पाप क्षमा व बीमारी से छुटकारा दोनों एक साथ परमेश्वर से यीशु के नाम में ही मिल सकते हैं। आत्मिक जीवन में बने रहना व बढ़ते जाना भी उसी की कृपा व दया से ही होगा। तभी हम अनुग्रह का सही आदर कर पाएंगे। तभी हमारा मन, जीवन व मुंह के बोल प्रभु की स्तुति करेंगे। तभी हम नम्र व दीन बन सकेंगे। जबकि प्रभु की स्तुति न करने वाले लोग अपने दिल में घमंड रखते हैं। उनमें आज्ञा न मानने वाला आत्मा काम करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, आप धन्यवाद करें जो कि स्तुति की भेंट है। परमेश्वर ने आपको जीभ दी, गले में आवाज़ दी कि आप दिल खोलकर परमेश्वर की स्तुति करके धन्य धन्य हो जाओ। मुबारक है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की स्तुति व महिमा अपने जीवन से, व्यवहार से तथा मुंह से बोलकर कर सकता है, जिसके दिल में परमेश्वर के लिए सवाल नहीं पर गुणगान भरा है। पर कुछ लोगों का प्रश्न है, हम तो इसी तरह से प्रार्थना का जीवन बिताना चाहते हैं, पर फिर भी कई बार रुकावटें क्यों आ जाती हैं। समझ नहीं आता कि प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल रहा। तो प्रिय बंधु, पहली बात आपको याद रखनी चाहिए कि प्रार्थना तो परमेश्वर पिता से बातचीत करना है। हमारे विश्वास के विजय युद्ध के जीवन में यह अनमोल साधन तथा प्रबल व सफल हथियार है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मुंह से निकलने से पहले ही हमारी बात को सुन लेते हैं और उसका जवाब वे इसलिए देते हैं कि वह करुणामय परमेश्वर हैं। वह चाहते हैं कि हम उनसे कहें, अपने मुंह से कहें, ताकि हम अपने रिश्ते को भली प्रकार पहचान सकें। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जीवन में कुछ बातें, कुछ कारनामे या कहें कि घटनाएं या आदतें ऐसी भी होती हैं जो हमें परमेश्वर की हजूरी में दिलेरी से प्रार्थना करने से रोक देती हैं। स्वाभाविक रूप से हम दोष लगा देंगे कि ये शैतान हमारे जीवन में रुकावटें बना रहा है। इसलिए बेकार दोष न लगाकर हम इस बात पर गौर करें कि वे क्या बातें हैं जिन्हें हमें दूर करना है, ताकि हमारा जीवन प्रार्थनामय हो सके। इसमें सबसे पहली बात रुकावट डालने वाली है कि हमने अपने मन में पाप को छिपा कर रखा या स्वीकार करके छोड़ने का फैसला नहीं किया। भजन संहिता 66 और उसका 18वें वचन में स्पष्ट लिखा है कि मैंने अपने मन में अपराध छिपा कर रखा था और यहोवा ने मेरी प्रार्थना न सुनी। क्योंकि हम अपने जीवन में पाप को प्रिय जानकर गले लगाए रखते हैं, इसी कारण परमेश्वर का भय नहीं रहता। हमारे कान सुन्न हो जाते हैं। हम परमेश्वर की दया व प्रेम की आवाज़ नहीं सुन पाते और हम परमेश्वर से छुपने की नाकाम कोशिश करते हैं। प्रिय बहन, मेरे भाई, इससे पहले कि आपका पाप आपके सिर पर खड़ा होकर नाचे और आपका तमाशा बने, ये बेहतर होगा कि आप अपने पाप की क्षमा मांग लें। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 अध्याय और 9वें वचन में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर हमें माफ करके फिर याद नहीं दिलाता, उलाहना नहीं देता कि मैं इतनी बार माफ कर चुका, अब क्यों करूं। क्योंकि हमारी औकात को परमेश्वर जानता है कि हम मिट्टी से ही बनाए गए हैं। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि क्षमा पा लेने के बाद आप स्वयं को भी क्षमा कर दें, नहीं तो दोष लगाने वाला शैतान आपको पाप की याद दिलाता रहेगा। प्रार्थना में रुकावट का दूसरा कारण विश्वास की कमी भी हो सकता है, यानी सामर्थहीन विश्वासी। मरकुस के सुसमाचार उसका 6 अध्याय के 6 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु ने
उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और वे वहां सामर्थ्य के बहुत काम नहीं कर सके। कुछ ही लोगों को स्वस्थ किया। अविश्वासी या दुचित्ता मनुष्य कुछ नहीं पाता। उसके अंदर दो व्यक्ति हैं, स्वयं और शैतान भी। लेकिन जब पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार उसके 21 अध्याय का 22वां वचन, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। सवाल यह है कि क्या आपका विश्वास अपने ऊपर, अपनी योग्यता पर या फिर परमेश्वर पर है? दोनों पर होना दुचित्तापन है, सरासर गलत है। मैं तो ये कहूँगा कि धोखा देने वाला मन और शैतान का अखाड़ा यानी अपने दिमाग पर के भरोसे को तिलांजलि दे दें। भला इसी में है कि संपूर्ण मन, विचार, कर्म से परमेश्वर का सहारा लें। अब तीसरी रुकावट है हमारे पुराने जीवन की आज्ञा न मानने की आदत या हुक्म अदूली। अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ें तो सीखेंगे कि आज्ञा मानने वालों का हर प्रकार से भला होगा, स्वस्थ रहेंगे, पाप से बचे रहेंगे और उनके कामों पर आशीष होगी, क्योंकि वे परमेश्वर का भय मानने वाले भी होंगे। आज्ञा मानना हमारे मुंह के वचनों तथा जीवन के कामों से जाहिर होता है। तभी विश्वासी का जीवन सही रूप में परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला होता है। परमेश्वर में विश्वास करने से आज्ञा मानना हमारे स्वभाव में अपने आप बढ़ता है। जो आज्ञा मानता है वही परमेश्वर पर भरोसा करने वाला बनता है। एक व्यक्ति ने अपने अनुभव से ठीक ही कहा है कि अपनी पीठ पीछे आज्ञा न मानने का पाप छिपाकर कभी भी प्रार्थना विनती के लिए आगे न बढ़ो। एक बात याद रखना बेहद जरूरी है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्व अंतर्यामी हैं। उनसे हम कुछ छुपाने की योजना बनाकर बड़ी भारी भूल कर रहे हैं, बल्कि एक और पाप कर रहे हैं। तो प्रिय श्रोता, आज हमने पहली 3 रुकावटों के बारे में जाना। पहली थी मन में पाप रखकर प्रार्थना करना, दूसरी विश्वास में कमी और तीसरी आज्ञा न मानने की। मुझे विश्वास है कि आगे बढ़ने से पहले इस सप्ताह अपने प्रार्थना के जीवन में इन 3 रुकावटों पर परमेश्वर की सामर्थ्य से आप विजयी होंगे। और आपके जीवन में जब ये रुकावटें दूर हो जाएं तो सिर्फ और बिल्कुल सिर्फ परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, जिन्होंने आपको सामर्थ्य दी तथा इस युद्ध में विजयी बनाया। आमीन।